हरियाणा की सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार। आज ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे 11 बजे हरियाणा भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा भवन में ये भी आपको बता दें कि हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं और 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनिल विज के शपथ नहीं लेने पर दूसरे को मिल सकता है मौका। और ये भी आपको बता दें कि पंजाबी समुदाय से आने वाले कृष्णलाल मिर्जा को भी मौका मिल सकता है। क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से असीम गोयल को भी मौका मिल सकता है और निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत और निर्मल चौधरी का भी नाम जो है इसमें सामने आ सकता है। अहिरवार बेल्ट से ओम प्रकाश यादव और वहीं अभय सिंह यादव का भी नाम चर्चा में है। और सरकार को समर्थन तो आपको यह भी बता दें कि सरकार को समर्थन देने वाले गोपाल कांडा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, आज सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार है, क्या लगता है कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे का जो समय तय किया गया था राजभवन में और राजभवन के बाहर ही हमारी मौजूदगी है, लेकिन संशय बरकरार हो चुका है। अब इस पर 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह यहां पर नहीं होगा, उसके बाद कब हो सकता है इसको लेकर फिलहाल संशय बरकरार है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी हरियाणा राजभवन के बाहर की। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से, आगे जाकर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है ये पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात आप राजभवन के बाहर देख सकते हैं। और तस्वीरें आप देखिए राजभवन की, हरियाणा राजभवन की ये तस्वीरें हैं। भीतर की तस्वीरें अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर नहीं होगा। उसके पीछे के कई कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक कारण उसमें यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त अभी भी नाराज चल रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हो। उन्हें भी मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फिलहाल 11 बजे का समय तय किया गया था जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना था। 5 से 6 नए मंत्री बनाने थे। आपको आप फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं राजभवन की। आगे से आपको तस्वीरें दिखाना चाहे तो आप देखिए किस तरीके से अंदर की यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मंत्रियों को यहाँ पर गाड़ी भी दी जानी थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसे खड़ा किया गया है। लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी है। संशय बरकरार है कि शपथ ग्रहण समारोह आज हो भी पाता है या नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके बाद इस पे भी संशय बरकरार हो जाएगा कि फिर हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ऐसे में लोकसभा अगर आज नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी थी, जिस तरीके से अनिल विज की नाराजगी तो अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है और असमंजस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी भी अनिल विज को मनाने की कोशिश करी, क्या लगता है अनिल विज मान पाएंगे? देखिए, अनिल विज पहले ही मान चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं इसको लेकर उनकी नाराजगी बरकरार है। लेकिन ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के भक्त हैं और बीजेपी के साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे, जब भी अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। लेकिन 2014 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने का किसी ने काम किया था तो वो अनिल विज ही थे। 2014 में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम भी सबसे आगे आया था कि हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2019 में भी उनकी चर्चा थी, ऐसा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। 12 तारीख को जिस तरीके से घटनाक्रम हमने यहाँ देखा, बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ना चाहती थी। ऐसे में नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अनिल विज का नाम नहीं आता है। नाराज होकर बात तो वही हो गई ना, कुर्सी की लड़ाई तो आपकी बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है। कैबिनेट में
विज शामिल नहीं होना चाहते, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी तो व्यक्त वो करते हुए नजर आ ही रहे। बिल्कुल, अगर अनिल विज को शामिल नहीं किया जाता है तो हरियाणा सरकार की किरकिरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरा यहाँ पर देखिए पहले ही राजभवन की फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर आपको नजर आएगी, सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह 3 बजे से पहले हो पाता है या नहीं होता है, इसको लेकर संशय बरकरार है। कानूनी तौर पर जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आचार संहिता, जिस तरीके से चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बजे आचार संहिता भी लग जाएगी, तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा 3 बजे से पहले का, क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होनी तय है। जी ईशा, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, बीजेपी हमेशा वर्गों की राजनीति भी करती हुई नजर आ रही है। अब बात अगर हरियाणा की करें कैबिनेट विस्तार में, तो क्या वो अपने समुदाय को लगातार ये भी दिख रहा है कि समुदाय को अपने एरिया में लाने की कोशिश कर रही है। क्या कैबिनेट में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को खासतौर से जाना जाता है कि यहाँ पर जो जाट समीकरण है वो मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और जो जाट समुदाय की जो वोटिंग है वो ये तय करती है कि अगला मुख्यमंत्री या अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन गैर जाट की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और यही वजह है कि ओबीसी समाज को साधने का काम यहाँ पर किया गया और नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर पंजाबी समुदाय या वैश्य समुदाय और जाट समुदाय, इनमें किस तरीके से तालमेल बना रहे उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जाएगी। और निर्दलीय विधायक जिनके सहारे अब सत्ता में काबिज हुई है दोबारा से नायब सैनी सरकार, तो ऐसे में निर्दलीय में से कौन से समाज, कौन से वर्ग का जो नेता है उसे यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन देखिए, बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीती रात करीब 11 बजे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। दोनों ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के नामों पर जिस तरीके से चर्चा की गई है, अनिल विज नाराज चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए डिले होता जा रहा है। और ऐसे में लगता नहीं है कि 11 बजे शपथ समारोह यहाँ होगा। लेकिन ये जरूर है, ये देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी ये संशय कैसे बरकरार रह सकता है। क्या आज कैबिनेट विस्तार होने की संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी अगली स्थिति क्या बन सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की।